साथियों, अभी मुझे मेरे एक परिचित का फोन आया और उन परिचित ने मुझे बताया कि उन्होंने नावी ऐप से एक लोन लिया। 80,000 रुपए की राशि थी और किसी कारण से वो लोन डिफॉल्ट हो गए, लोन नहीं भर पा रहे, तो उनको फोन आया क्राइम ब्रांच दिल्ली से। और क्राइम ब्रांच दिल्ली से जिन्होंने फोन किया उन्होंने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कहा कि आज शाम 5 बजे से पहले पेमेंट जमा करा के सूचना दे, नहीं तो 2 पुलिस वाले आ रहे हैं और आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इसी तरह केवल उनको नहीं, हजारों उन लोगों को फोन आते हैं क्राइम ब्रांच से लेकर, अलग अलग पुलिस स्टेशन के नाम से लेकर, दिल्ली 30 हजारी कोर्ट्स के नाम से, और कई लोग अपने आप को हाई कोर्ट का वकील बताकर फोन करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपको भी किसी मैटर में पुलिस का फोन आया है, चाहे वो फोन लोन वसूली के लिए आया है, चाहे वो फोन किसी इलीगल डिमांड के लिए आया है, चाहे वो फोन ये करके आया है कि कस्टम में आपका कोई माल पकड़ा गया है, यानी कि किसी भी ऐसे कारण से जहां पर आपको किसी चीज के लिए प्रेशर किया जा रहा है, पेमेंट वसूली के लिए प्रेशर किया जा रहा है और आपको फोन आ रहा है, तो ये वीडियो आपको सुनना बहुत जरूरी है। और साथ ही ये कहूंगा कि इस वीडियो को जो भी आपको फोन करता है उसको पूछिए कि क्या आपका व्हाट्सएप नंबर यही है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं कुछ, और फिर ये वीडियो कॉपी करके उनको आप पोस्ट कर दीजिए। और वह लोग भी जिनके पास ये वीडियो पहुंच रहा है, जो फर्जी पुलिसकर्मी बनकर, फर्जी वकील बनकर अलग अलग कोर्टों के नाम से फोन करते हैं, वह भी इस वीडियो को पूरा सुने। साथियों, जब मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच से अधिकारी का फोन आया, तो हमने ये देखा व्हाट्सएप पे जाकर कि उनकी डीपी जो लगी हुई है वह डीपी पुलिस की वर्दी में है, कंधे पे सितारे हैं और उन्होंने अपना नाम भी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर के नाम से लिख रखा है। अब इसका मतलब क्या सही में पुलिस आ जाएगी? क्या सही में मुझे गिरफ्तार कर लेगी? तो साथियों, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी कोई लोन लेते हैं ना, लोन के मैटर में कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लोन के मैटर में एफआईआर तभी दर्ज होती है जब आपने छल करके, धोखाधड़ी करके आपने कोई ऐसा कंडक्ट किया है जो कि कंपनी के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। जैसे आपने लोन लिया और गलत नाम से लोन लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं दे के किसी और के डॉक्यूमेंट दे दिए, या फिर आपने कोई गलत चेक दे दिए, या फिर आपने कोई गलत रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि आप काम तो करते हो नौकरी और बता दिया खुद को बिजनेसमैन। यदि आप कोई ऐसी धोखाधड़ी करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपने अपराध किया है। लेकिन यदि आपने सारी चीजें फेयर दी है, अपने डॉक्यूमेंट फेयर दिए हैं और यदि आप लोन नहीं भर पा रहे हो, तो यह केवल एक सिविल डिफॉल्ट है, यह कोई क्राइम नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और एक बात जरूर सुन लेना कि जो भी पुलिस अधिकारी आपको फोन करे ना, सबसे पहले उनसे आप उनका नाम पूछिए। एक बात और कहूंगा कि जैसे ही आपको फोन आ जाए, सबसे पहले तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करें, क्योंकि जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करोगे तो सामने वाला जो ठगोरा है उसके नंबर पे भी बिप आ जाएगा कि मेरी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, तो वह आपसे कहेगा कॉल रिकॉर्ड मत करो। तो आप उन्हें कहिएगा कि यदि आप जेन्युइन पर्सन है, यदि आप पुलिस अधिकारी है, यदि आप हाई कोर्ट के वकील है, यदि आप कोर्ट से बोल रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? अगर उसने फोन काट दिया तो दैट्स गुड, और नहीं तो कम से कम उससे जो बात करोगे वो सारी रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले उनसे पूछे कि आपका नाम क्या है, कौन से पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपका पुलिस थाना कौन सा है, पुलिस थाने का एड्रेस कौन सा है, आपका बैच नंबर क्या है या बेल्ट नंबर क्या है, और इसके बाद मुझे यह बताइए कि मुझे कौन से पुलिस स्टेशन आना है। आप पुलिस स्टेशन का मुझे एड्रेस लिखवाइए और पुलिस स्टेशन का लैंडलाइन नंबर लिखवाइए। अब यकीन मानिए साथियों, यदि पुलिस को फोन करना होता है ना, तो वो लैंडलाइन नंबर यूज करती है, कभी भी अपना मोबाइल यूज नहीं करती है, बहुत कम। अब आप उनसे लैंडलाइन नंबर मांगिए, वो लैंडलाइन नंबर दे पाते हैं। फिर उनसे कहिए कि आप मुझे थाने की मेल आईडी दीजिए आपकी, हमको जो भी करना है आपको मेल पे रिप्लाई करेंगे। बोलती बंद हो जाती है, बोलती बंद हो जाती है।
अगर वो कहते हैं कि आपके घर में पुलिस के 2 जवान भेज रहा हूं तो उनको कहिएगा कि आप थोड़ा जल्दी भेजो, मैं अभी घर पे ही हूं, मुझे कि बाहर निकलना है। क्या? क्योंकि ऐसे मामलों के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट कोई रिकवरी एजेंट नहीं है कि ये एनबीएफसी कुकुर मुत्ते उनका इस्तेमाल कर पाए। अगर कोई एफआईआर दर्ज होती है तो ऐसी कंडीशन में जब कोई एफआईआर दर्ज हो रही है जिसमें 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है तो पुलिस आपको वैसे भी 41A का नोटिस देगी, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं पाएगी। यह आपने किसी का मर्डर नहीं किया है, किसी के साथ ब्लात्संग नहीं किया है, कोई डकैती नहीं की, कोई लूट नहीं की कि पुलिस आके आपको उठा के ले जाएगी। यदि आपने लोन नहीं भरा है तो ये सिविल डिफॉल्ट है और उस मैटर में यदि कंपनी सेक्शन 25 करती है, 138 एनआई एक्ट करती है या फिर कोई रिकवरी की कार्रवाई करती है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करती है तो आपको बाकायदा लीगल नोटिस आएगा। यहां आपको डरने की जरूरत क्या है? दिल्ली 30 हजारी कोर्ट के नाम से, हाई कोर्ट के वकीलों के नाम से, पुलिस थानों के नाम से, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के नाम से टोटल आने वाले कॉल फर्जी होते हैं, फर्जी होते हैं और फर्जी होते हैं, लेकिन लोग उनसे डर जाते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। जब भी कह रहे हो पुलिस अधिकारी लेके आ रहे हैं तो साहब आ जाइए, मैं तो घर पे ही बैठा हूं, और आप कहो तो मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाऊं और आपकी उनसे बात कराऊं, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। और यदि आपको लग रहा है कि आप बात नहीं कर पा रहे तो ऐसे नंबर को आप ब्लॉक करें, हमारा सजेशन यही रहेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हाईकोर्ट का वकील हो, चाहे वह 30 हजारी कोर्ट के अंदर हो, किसी भी कोर्ट का नाम लेता है या कोई भी पुलिस स्टेशन का नाम लेता है तो उसको अपना एक लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और उनसे कहिए कि तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप मुझे गिरफ्तार करें, आप एफआईआर का नंबर बताइए, मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता हूं कि मेरे खिलाफ कौन सी कंप्लेंट दर्ज है। हमारे पास एक वकील साहब हैं जो इन मामले की पूरी जानकारी रखते हैं, हम उनसे पता लगा लेंगे। साथियों, लोन की वसूली हो या फिर कस्टम के माल के नाम पे हो या फिर बेटे और बेटी आपके कहीं गए थे, वो अरेस्ट हो गए, उनको छुड़वाने के लिए, इस तरीके के फर्जी कॉल से आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये बात हम मानते हैं कि कंपनियां लोन वसूल नहीं कर पाती है, इससे कंपनियों को लॉस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह कंपनियां रिकवरी एजेंट से क्राइम ब्रांच के नाम से फोन करवाए, वह आपको हाईकोर्ट के एसए के नाम से फोन कराए, वकील के नाम से फोन कराए, 30 हजारी कोर्ट के नाम से फोन कराए। और ऐसी यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं ना साथियों, तो ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग आप करो और बड़े चटकारे के साथ उनसे बात करो और ऐसा फील कराओ कि जैसे आप डर गए हो, वास्तव में आप इतने घबरा गए हो। पहले डरने की बात करो, फिर बाद में उनकी इंक्वायरी करो और ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को हमको शेयर करो ताकि हम उन कॉल रिकॉर्डिंग को अपने चैनल पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल पाए, जिससे कि लोग ठगी के शिकार ना हो, धोखाधड़ी के शिकार ना हो और इस प्रकार के जालसाजों से वो सावधान रहे। यदि आपको कोई भी व्यक्ति, फर्जी पुलिस अधिकारी, हाई कोर्ट का वकील, कोर्ट के नाम से फोन करता है ना, उसको इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे ठगोरों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है। क्योंकि कोई व्यक्ति पुलिस सिस्टम का नाम कैसे बदनाम कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी हाईकोर्ट वकीलों का नाम कैसे बदनाम कर सकता है, कोई व्यक्ति कोर्ट का नाम कैसे बदनाम कर सकता है। कोई कहता है मैं वकील हूं, उनसे पूछिए कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, पहले मैं आपके एनरोलमेंट नंबर से पता लगाता हूं कि आप वकील है भी कि नहीं है। साथियों, ध्यान रखिए, न तो हाईकोर्ट का वकील फोन करेगा, न कभी कोर्ट से फोन आएगा, न कोई पुलिस अधिकारी फोन करेगा। इनको जो काम करना है वो लीगल वे में करना होता है। तो फ्रॉड से आप सावधान रहें। और यदि आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो उस कॉल रिकॉर्डिंग के बेस पे ऐसे फर्जी लोगों के खिलाफ आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराएं। पुलिस को कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के नाम से यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है और पुलिस अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो आप पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत करें कि आपके डिपार्टमेंट का नाम लेकर लोगों के साथ इस तरह के कांड हो रहे हैं, तो आप कैसे चुप हो सकते हो। साथियों, लेकिन जब भी फोन आए ना, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखिए और ऐसे फर्जी लोगों को इस वीडियो का लिंक जरूर भेजिए। लोन से रिलेटेड कई वीडियो हमारे इस चैनल पे पोस्ट है, आप विजिट करके देख सकते हैं। और किसी भी कानूनी मामले पर यदि आप परामर्श करना चाहते हैं तो कॉल बुक करके हमसे लंबी वार्ता कर सकते हैं। लेकिन कॉल बुक करने के लिए आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर टेक्स्ट मैसेज करें आपका नाम, कॉल बुक और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, ताकि हमारे द्वारा इसी प्रकार की जनहितैषी जानकारियां आपको दी जाती रहे। तो बने रहे चैनल पे, नए तो सब्सक्राइब करें। और एक बात फिर कहूंगा कि ऐसे फर्जी लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग जरूर करें और वो कॉल रिकॉर्डिंग हमको शेयर करें। हम व्हाट्सएप तभी देखते हैं जब आप फोन करके बताओगे कि सर हमने आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी है, इस नंबर से एक बार चेक करो, ताकि उस कॉल रिकॉर्डिंग को हम सार्वजनिक करेंगे ना तो जनता के सामने और सच्चाई आएगी और लोग और अवेयर होंगे। इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, फॉलो करें।
सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।